हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। तो आइए जानते हैं इस अवार्ड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड कोशिश करेंगे कि हम इस वीडियो में आपको इस अवार्ड से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी बता सकें जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपकी हेल्प कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गाइस, इस अवार्ड की शुरुआत आज से 30 इयर्स पहले यानी कि ईयर 1991-92 में की गई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव स्पोर्ट्स फील्ड में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को एनकरेज करना एवं उन्हें सम्मानित करना और देश के लोगों में खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस अवार्ड का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ही क्यों रखा गया? गाइस, इसका कोई सॉलिड रीजन नहीं है। वन गाइस, अवर 6th प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी का खेल जगत में कोई विशेष कंट्रीब्यूशन नहीं था, बट उनके पास एक उपलब्धि जरूर थी। ईयर 1982 में दिल्ली में एशियन गेम्स हुए थे। तब राजीव गांधी भी उस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के एक मेंबर थे और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री के बेटे भी थे, इसलिए इनके पास काफी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी। गाइस, एशियन गेम्स को लेकर उस समय दिल्ली का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही बदल गया था। इन एशियन गेम्स की वजह से दिल्ली में नए स्टेडियम बनाए गए, जैसे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम एंड इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम एंड और भी बहुत डेवलपमेंट किया गया। गाइस, इस कंप्लीट स्पोर्ट्स फील्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कराने में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का एक मेजर रोल रहा, जिसमें कि राजीव गांधी भी एक मेंबर थे। सेकंड रीजन ये हो सकता है कि गाइस 1991 में ही मिस्टर राजीव गांधी को असैसिनेट कर दिया गया था। वाकई ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा सदमा था। उनके प्रति लोगों में काफी सहानुभूति भी थी और राजीव गांधी कांग्रेस के एक दिग्गज नेता और हमारे फॉर्मर 6th प्राइम मिनिस्टर भी थे एंड बतौर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने देश के लिए कंट्रीब्यूट भी किया था। तो हो सकता है कि उनके इस कंट्रीब्यूशन को लेकर ही और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन गवर्नमेंट ने उनके सम्मान में इस अवार्ड का नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड रखा होगा। और यह भी हो सकता है कि सिचुएशन को देखते हुए गांधी परिवार को खुश करने के लिए इस अवार्ड का नाम राजीव गांधी जी के नाम पर रख दिया गया हो। आइए जानते हैं कि ये अवार्ड अब किस तरीके से दिया जाता है। गाइस, इस अवार्ड के रेसिपिएंट लिस्ट को एवरी ईयर अराउंड अप्रैल मंथ तक कंप्लीट कर लिया जाता है और इसके लिए एक 12 मेंबर्स की कमेटी द्वारा इसे प्रिपेयर किया जाता है एंड देन ये कमेटी अपनी रिकमेंडेशंस को खेल एवं युवा मंत्रालय को फर्दर अप्रूवल के लिए सबमिट करती है एंड देन फाइनल रेसिपिएंट्स को माननीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में ये अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। गाइस, ये अवार्ड तब मिलता है जब कोई प्लेयर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 साल की अवधि में खेल क्षेत्र में शानदार एवं सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। तब इस अवार्ड से ऐसे खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार में एक मेडल, सर्टिफिकेट, सेरेमोनियल ड्रेस एंड नगद राशि दी जाती है। ईयर 2018 तक ये अमाउंट 7.5 लाख रुपीस था, बट अब इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपीस कर दिया गया और ये राशि बाकी अन्य खेल पुरस्कारों में सबसे ज्यादा है। इसीलिए इस अवार्ड को खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ अवार्ड भी माना जाता है। इसके साथ साथ सम्मानित व्यक्तियों को रेलवे के मुफ्त पास भी दिए जाते हैं, जिसके तहत अवार्ड विनर राजधानी या शताब्दी रेलवेज में फर्स्ट या सेकंड क्लास एसी कोचेस में बैठकर विद इन इंडिया कहीं पर भी ट्रेवल कर सकते हैं। गाइस, सर्वप्रथम ये अवार्ड चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को 1991-92 में दिया गया था, जो कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में 5 टाइम्स विनर रह चुके हैं। एंड गाइस, कर्णम मल्लेश्वरी प्रथम भारतीय महिला थी जिन्हें 1994-95 में इस अवार्ड से नवाजा गया, जिनका खेल था वेट लिफ्टिंग। गाइस, लेट्स नो सम शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट दिस। गाइस, 1991-92 में ये अवार्ड सिर्फ खिलाड़ियों को एक वर्ष में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया जाता था, बट 2014 में ये अवधि मंत्रालय द्वारा बढ़ाकर 4 साल कर दी गई। इस अवार्ड को किसी एक खेल के अधिक से अधिक 2 खिलाड़ियों को एक साथ दिया जा सकता है। यह अवार्ड एक व्यक्ति को एक ही बार लाइफ टाइम में दिया जाता है। इस अवार्ड को कैंसिल भी किया जा सकता है अगर कमेटी को कोई फ्रॉड या मिस प्रेजेंटेशन मिलती है। इस 2001 में अभिनव बिंद्रा यंगेस्ट रेसिपिएंट थे जिन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया। उस वक्त उनकी एज ओनली 18 ईयर्स ही थी। गाइस, पंकज अडवाणी अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें
2 खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये अवार्ड मिला। उनके खेल हैं बिलियर्ड्स एंड स्नूकर्स, जिन्हें ये अवार्ड वर्ष 2005 में दिया गया। गाइस बात करें क्रिकेट की तो ये अवार्ड सबसे पहले मास्टर ब्लास्टर कहे जाने वाले मिस्टर सचिन रमेश तेंदुलकर जी को ये अवार्ड 1997-98 में दिया गया। एंड गाइस ईयर 2007 में ये अवार्ड मिस्टर कूल कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी जी को क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन के लिए दिया गया था। एंड देन गाइस 2018 में ये अवार्ड इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन मिस्टर विराट कोहली को दिया गया। एंड गाइस रिसेंटली 2020 में ये अवार्ड हिटमैन यानी कि मिस्टर रोहित शर्मा को दिया गया। गाइस कुल मिलाकर अब तक क्रिकेट फील्ड में ये अवार्ड सिर्फ 4 लोगों को मिला है। अब बात करते हैं हॉकी की तो गाइस हॉकी में ये अवार्ड अभी तक सिर्फ 3 खिलाड़ियों को ही मिला है। गाइस सबसे पहले धनराज पिल्लई को 1999-2000 में इस अवार्ड से नवाजा गया। गाइस दूसरे नंबर पर ये अवार्ड 2017 में सरदार सिंह को मिला। एंड गाइस रिसेंटली महिला हॉकी टीम कैप्टन रानी रामपाल जी को 2020 में ये अवार्ड मिला है। गाइस जानते हैं कुछ अन्य पॉपुलर प्लेयर्स जिन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। जैसे बात करें गाइस राज्यवर्धन सिंह राठौर की, इन्हें शूटिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए इस अवार्ड से ईयर 2004 में नवाजा गया। सेकंड नंबर पर आती हैं गाइस मैरी कॉम, जिन्हें मुक्केबाजी में विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए 2009 में इस अवार्ड से नवाजा गया। हाल ही में मीडिया में काफी फेमस रहे सुशील कुमार को भी कुश्ती में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए 2009 में इसी अवार्ड से उन्हें भी नवाजा गया था। गाइस इसके बाद साइना नेहवाल को 2010 में बैडमिंटन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए इस अवार्ड से नवाजा गया। गाइस वर्ष 2015 में टेनिस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए सानिया मिर्जा को भी इस अवार्ड से नवाजा गया। गाइस पीवी सिंधु को भी 2016 में बैडमिंटन में विश्व स्तर पर भारत की छाप छोड़ने के लिए इस अवार्ड से नवाजा गया था। एंड गाइस रिसेंटली 2019 में दीपा मलिक जो कि पैरा ओलंपिक खेलों में विश्व स्तर पर मशहूर हैं, काफी इंस्पायरिंग फिगर हैं, उन्हें भी इस अवार्ड से नवाजा गया। गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दीपा मलिक के बारे में थोड़ा विकिपीडिया पर सर्च करें या फिर उनकी बायोग्राफी पढ़ें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गाइस अब आते हैं लेटेस्ट टॉपिक पर। जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा होगा कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि उन्होंने देशवासियों की रिक्वेस्ट पर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया। गाइस बात करें अगर मेजर ध्यानचंद की तो ये अपने जमाने के इकलौते ऐसे प्लेयर थे जिनसे कि कई देशों की टीम हारने से डरती थी और पार्टिसिपेट भी नहीं करती थी, जैसे कि इंग्लैंड। गाइस मेजर ध्यानचंद ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी पहचान दिलाई जिस पर सभी भारत के लोग गर्व कर सकें। गाइस मेजर ध्यानचंद ने 1928, 1932 एंड 1936 बतौर भारतीय हॉकी टीम कप्तान देश को 3 गोल्ड मेडल जिताए। गाइस ये वो दौर था जब हम गुलाम थे। गाइस मेजर ध्यानचंद ने गुलाम भारत के लोगों को गौरव करने का एक कारण दिया। गाइस 1926 से 1949 तक 400 गोल्स, 3 गोल्ड मेडल सिंगल हैंडली मेजर ध्यानचंद जी ने किए। गाइस मेजर ध्यानचंद जब एक बार जर्मनी हॉकी टीम के खिलाफ जर्मनी में खेल रहे थे तब विश्व के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर ने उनकी हॉकी स्टिक को तुड़वाकर भी देखा कि कहीं इसमें मैग्नेट तो नहीं है। गाइस हिटलर भी उनसे काफी इम्प्रेस थे। मेजर ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए इंस्पायर किया था सूबेदार मेजर तिवारी जी ने, जिनकी रेख देख में मेजर ध्यानचंद हॉकी खेलने लगे। उनका रियल नाम लांस नायक ध्यान सिंह था। वो दिन में तो खेलते थे, साथ में रात में भी खेलते थे। एंड गाइस जब वो खेलते थे तो उनका ध्यान सिर्फ हॉकी स्टिक और बॉल पर ही नहीं बल्कि स्टेडियम में खड़े हुए हर प्लेयर के ऊपर था कि कौन कहाँ खड़ा हुआ है और किस तरीके से गोल करना है। इसी कंसंट्रेशन की वजह से उन्हें लोग ध्यानचंद कहने लगे। एंड गाइस लोग देखते थे कि ये कैसे बॉल को चिपका कर खेलता है, इसलिए लोग उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहते थे। एंड गाइस आर्मी में वो मेजर की पोजीशन पे थे, उनका नाम पड़ा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। गाइस मुझे लगता है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखना, मुझे लगता है मोदी जी ने जो किया सही किया। आपकी राय में क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। गाइस नेम चेंज करते ही कांग्रेस भी कई तर्क दे रही है। 230 crores in an Olympic year, and now you are trying to be myopic and also draw attention away from the core and fundamental issues of farmers, their problems, the agitating farmers, the farmers who have sacrificed themselves, the runaway inflation and the Pegasus spyware that Modi government has unleashed on the people of this country. We sincerely hope now that a new beginning has been made, Modi ji will announce changing the name of
Narendra Modi Stadium and Arun Jaitley Stadium and name it after legendary sports persons like Sardar Milkha Singh, Sunil Gavaskar, Sachin Tendulkar, Kapil Dev, Leander Paes, P.T. Usha, Mary Kom, Abhinav Bindra and many others. We sincerely hope that instead of being myopic and parochial, Modi ji will truly celebrate the success of our legendary sports person. जैसे गाइस हमारे देश में ये सब चलता रहेगा। गाइस अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज गाइस इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम इन रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग एंड सो ऑन. So please support this channel and visit our channel for more facts and GK related videos. And guys अगर किसी अन्य टॉपिक से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो. थैंक यू.